Assalamu alaikum everyone. This is your host Bilal Wasti and welcome to another episode of Idea Podcast Season 2. Today we have with us Mr. Mohammad Abdul Basit. He is an alumnus of Comsets University Islamabad and he was also the former member of Idea Comsets. Right now he is a CRM consultant, senior manager development in S&P Global. Thank you so much for joining us. कैसे हैं आप? Thank you so much. Yes, thank you for brief introduction. और आई एम गुड अल्लाह का करम. आप सुनाएं, हाउस एवरीथिंग, हाउस कॉन्सर्ट्स एंड आइडिया सो फार. अल्लाह का शुक्र आइडिया अल्लाह का शुक्र है जैसे आप छोड़ के गए थे उससे अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र सब ठीक है तो we'll start off with your introduction के आप basically कहाँ से हैं and what was your early education like? Right, right. Okay, so basically, I am from Rahimyar Khan, Sadiqabad. My father was in FFC, Fauji Fertilizer Company, तो basically उनकी टाउनशिप में हम लोग रहते रहे. Then in Sadiqabad city, तो सारा मेरा ददयाल जो है वो उसी एरिया का है. और अर्ली एजुकेशन, इब्तदाई तालीम भी मेरी सारी फिर उधर की है ऑब्वियसली. एंड I like before concerts I was there in Sadiqabad. I spent whole time over there. और सारा शुअल और सारी फ्रेंड्स जो हैं वो सारे उधर के ही थे, बचपन के जितने भी थे. और फिर आई लाइक केम टू basically after FSC my target was to go to army. और आर्मी का बड़ा मैंने मतलब आई वाज ड्रीम्ड अबाउट इट. और वो सारा आई वाज लाइक फोकसिंग दैट लॉट. 1 to 4 1 to 5 में दिया, वो फिर नहीं हुआ. सेकंड ऑप्शन मेरा ये था, आई वाज लाइक सो क्लियर के सेकंड ऑप्शन इज के आई हैव टू गो टू कॉमसेट्स और मुझे उधर से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है. और इनिशियल फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया. फिर मैंने कॉलिंग की, फिर मैंने मिनतें की और फिर फाइनली दे कॉल्ड मी के ओके ठीक है आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है, इफ़ यू विल सबमिट योर फी तो फिर यू कैन सेट. मैंने कहा मैं चेयर अपनी ले आऊँगा. वो कहते हैं हमारे पास सीट्स ख़त्म हो गई हैं. मैंने कहा मैं कहीं सीट अपनी लेके आऊँगा. एनी हाउ बहरहाल जैसे भी आई केम टू कॉमसेट्स और आई थिंक दैट वाज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. क्योंकि उसके बाद एवरीथिंग चेंज फ्रॉम like as a personality. I changed a lot as a career, as a thought process. जो how I was thinking earlier, वो सारा कुछ चेंज हो गया फिर कॉन्सेप्ट्स में आ गए. तो दैट वाज समथिंग जो कि बड़ी मज़े की जर्नी थी. Throughout the time, the transitioning from like initial education to higher education, वो एक जर्नी बड़े मज़े की थी. आफ्टर FSC ऑब्वियसली सारी चीज़ें जिस तरीके से आपके ऊपर पड़ती हैं और देन यू हैव टू लाइक डिसाइड कि क्या करना है. तो मेरे साथ अच्छा चीज़ ये हुई कि FSC के बाद मुझे घर वालों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया था. उन्होंने कहा ओके इट्स योर लाइफ के जो करना है करो. और उससे पहले तक आई हैवंट लाइक ट्रैवल टू इवन बहावलपुर फ्रॉम रीमर खान, तो 2-3 घंटे का सफ़र है अलोन. लेकिन उसके बाद फिर आई वेंट टू कराची, लाहौर, इस्लामाबाद. फिर मैंने पूरा पाकिस्तान ही घुमा अकेले. और फिर देन आई डिसाइडेड ओके जी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है फ्रॉम कॉन्सेप्ट. सो दैट्स हाउ इट वेंट. तो कॉमसेट का पहले से आपने चूज किया हुआ था कि कॉमसेट में ही आना या डिड यू हैव एनी अदर यूनिवर्सिटीज इन माइंड? अच्छा ऐसे है कि इतने ज़्यादा नंबर तो थे ही नहीं कि मैं यूएटी को टारगेट करता. ऑल दो मैंने टेस्ट दिया था. तो टेस्ट मैंने यूएटी का भी दिया था, प्यास का भी दिया था. कॉन्फिडेंस लेवल तो था शुरू से तो लेकिन ये भी था कि पता भी था कि नहीं होना. तो एनीवेज बहरहाल कॉमसेट्स मुझे सूट भी करता था. और प्लस माय एल्डर ब्रदर, नॉट एक्चुअली ब्रदर, ही इज़ माय कज़न. तो he is graduated from like he was the first or I guess second batch of Comsets Islamabad. When Comsat was there on H8 उस कैंपस में, तो वो इनिशियल बैचेस में थे. तो उनको मैंने थ्रू आउट द लाइक माई लाइफ, क्योंकि वी वेंट थ्रू लाइक सेम एक ही हम लोगों का पाथ वो ही रहा है हमारा हमेशा से. तो आई हैव लाइक आइडियलाइज हिम एट दैट पॉइंट. तो फिर ये है कि इस वजह से भी मेरे दिन में था कि भाई ओके अगर आर्मी नहीं होता तो
चलो अब ज़िंदगी तो गुजारनी है, तो जैसे कैसे करेंगे, फिर कॉमर्स में जाके हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लेंगे। तो ये आई वाज क्लियर, ये मुझे पता था कि मेरा और कहीं पे होना है। अभी नहीं है, मतलब होना इन द सेंस ये नहीं है कि लाइक ऑल्दो आई हैड अदर चॉइसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक फास्ट वगैरह और इन सारी चीज़ों में, तो प्राइवेट सेक्टर में या आफ्टर यूएटी या आफ्टर सम लाइक यूनिवर्सिटी जिसका काफ़ी ज़्यादा मेरिट होता है, उसके बाद आई माई 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 पर्सनल प्रेफरेंस वाज कॉमसेट्स। तो नर्स वगैरह से या इन सारों से कंपेयर करते हुए आई डोंट नो, मुझे कॉमसेट्स का इन्वायरमेंट और कॉमसेट्स ने जो है वो मुझे पसंद थी, तो दैट्स व्हाई आई चूज कॉमसेट्स। सही सही। तो now I'll ask an idea, what was your position आइडिया सोसाइटी में, और एज अ सोसाइटी आइडिया ने आपको कैसे हेल्प किया है इन योर यूनिवर्सिटी लाइफ और इन प्रोफेशनल लाइफ आल्सो? अच्छा, कॉमसेट्स इज लाइक वी आई पर्सनली आई ओन कॉमसेट्स, ठीक है। मुझे अगर समवन इज लाइक टॉकिंग अबाउट कॉमसेट्स तो मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और टू बी प्रिसाइज, आई आई ऑल्दो आइडिया वाज अ प्लांट जो कि हम लोगों ने नहीं उगाया था, लेकिन बहुत इनिशियल स्टेजेस में इट वाज लाइक हैंडेड ओवर टू अस। और from my very early stage, like from my first semester to eighth semester, I was part of idea, और उसमें different role from initially maybe हम लोग पोस्टर लगाने वालों में से ही होते हो, ठीक है। हम लोग लोगों को इकट्ठे करने वालों में हो रहे थे, या पीछे बैक सीट पे बैठ के जो हमारे पायनियर्स थे, मे बी रिजवान भाई थे, एजिलिट्रॉन, फ्रॉम एजिलिट्रॉन, शहजाद, so these were the person who started idea, so they, it was their eighth semester and it was our first semester, so हम लोगों का इस तरीके से था। तो लाइक उस टाइम पे इट वाज इन, आइडिया वाज इन वेरी अर्ली स्टेज। तो उससे फिर देन टीम लीड्स भी हुए, फिर डायरेक्टर भी हुए। डायरेक्टर के बाद आई वाज द प्रेसिडेंट, जो कि 3 सेमेस्टर्स के लिए, आई थिंक नॉर्मली एक सेमेस्टर के लिए प्रेसिडेंट होते थे हमारे टाइम पे। तो आई वाज द प्रेसिडेंट फॉर लाइक 3 सेमेस्टर्स, लॉन्गेस्ट पीरियड, क्योंकि सीनियरिटी वाइज ऑब्वियसली आइडिया की अपनी एक हायरार्की हम लोगों ने रखी हुई थी, और हायरार्की वाइज अब मुझे प्रेसिडेंट बनना ही था। और उसके बाद फिर मैं पास आउट नहीं हुआ, तो नया बच्चे का टाइम ही नहीं आया। तो 5th सेमेस्टर में आई वाज प्रेसिडेंट, और आई हैड लाइक, मेरी क्लास एक्चुअली, वी वर सो मच इन आइडिया के वी लिव्ड आइडिया बेसिकली इन कॉन्सर्ट। और आइडिया को यू कैन से कि हम लोगों ने बड़ा पैम्पर भी किया, बड़े इनिशियल स्टेजेस पे पैम्पर भी किया, और आइडिया को हम लोगों ने कैश भी बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट हैड लाइक हैवंट हैड मच सोसाइटीज इन कॉमसेट। सो आइडिया वाज द फर्स्ट ऑफिशियल सोसाइटी जो कि एक्नॉलेज्ड थी बाय स्टूडेंट अफेयर्स। सो और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर लाइक डूइंग इवेंट्स लाइक सी पैक। आई डोंट नो इफ उसके बाद ये सी पैक इवेंट हुआ है या नहीं, अभी भी प्रोजेक्ट होता है, जी जी, एग्जीबिशन है। होता है होता हाँ, है, जी जी। तो वो it was conducted like we were in second semester at that point of time, और it was happened like for the first time, और उसमें आइडिया प्लेड एसेंशियल रोल। और उसके बाद फिर जैदी, मिस्टर जैदी, अशर जैदी, जो कि उस टाइम रेक्टर थे, तो उन्होंने एक्नॉलेज किया इसे आइडिया को, और फिर स्टूडेंट अफेयर्स में एक प्रॉपर हम लोगों के रिकग्निशन मिली। और उसके बाद फिर दे स्टार्टेड स्टूडेंट वीक। आई डोंट नो अब होता है कि नहीं होता है, लेकिन स्टूडेंट वीक हम लोगों का हर सेमेस्टर में एक वीक होता था, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी। तो उसमें मैक्सिमम क्या, बल्कि सारे फंड्स हम लोग ही लेके जा रहे होते थे, तो अच्छी खासी मेजर फंडिंग भी आती थी। और तो फिर ये है कि अब ये फेज भी देखा जिसमें बहुत अच्छा खासा खुला पैसा आता होता था, हम लोग उसके हिसाब से अरेंज करते होते थे। देन देयर वाज टाइम जबकि स्टूडेंट अफेयर्स ने फंड्स देने बंद कर दिए, फिर वी इट वाज ऑन द सोसाइटी के वो अपने लिए खुद फंड रेज करें। सो वी लाइक थॉट ऑफ अ वे के ओके, हम लोगों के लेट्स से वी ऑर्गेनाइज लाइक
25 इवेंट्स और 30 इवेंट्स लेट्स से, और उसमें से हम लोगों के कोई 10 to 15 इस तरह के इवेंट्स होते थे जिन्होंने बेसिकली फंड रेजिंग करनी होती थी, ठीक है, फॉर सोसाइटी। लेट्स से उनके कुछ हम लोगों की एंट्री फी होती थी, या हम लोग कुछ ड्रामेटिक्स के कुछ इस तरह के इवेंट्स रखते होते थे, या कुछ म्यूजिकल इवेंट्स कुछ इस तरह के हल्के फुल्के। ऑल दो आइडिया में हम लोग इतना कॉन्सर्ट्स और उसको हम लोग प्रमोट नहीं करते रहे, और कंसिडरिंग कि ये एक एकेडमिक सोसाइटी थी, मतलब इसका मेजर फोकस वॉज के हम लोग डिबेट्स और इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स जो कि स्टूडेंट्स में होनी चाहिए उनको एम्फसाइज किया जाए, तो दैट वाज ओके। तो इस वजह से फंड रेजिंग स्टार्ट से हम लोगों के लिए चैलेंज होता था, लेकिन वी मैनेज टू डू दैट एज वेल। और फिर उसके बाद ये भी होता था कि हम लोग उन फंड रेज करके इवेंट करके और उसके बाद इतना पैसे बचा लेते थे कि हम लोग पार्टी भी कर सकें उसमें। तो इस तरह वाला भी टाइम। तो सोसाइटी टीचेज यू अलॉट, मेरे मेरे हिसाब से बुकिश नॉलेज जो है ना, इट गिव्स यू लाइक मे बी 30 to 40% व्हाट इज नीडेड इन मार्केट, ठीक है। आपको, क्योंकि इफ़ यू आर देयर इन द क्लासरूम ना, तो यू विल नो व्हाट बेसिक कंसेप्ट विच आर नीडेड फॉर द मार्केट, राइट। और वो आपको, और उसके बाद फिर वन नाइट स्टडी होती है हर डोमेन में। उसके घर आप जितना मर्जी बताते रहो कि बहुत पढ़ा हमने, किताबें फाड़ दी, लेकिन वी वेंट थ्रू दैट प्रोसेस। तो इनफ होता है उतना। उसके अलावा यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इन यूनिवर्सिटी के जिसमें यू कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ, or being there as a part of society. What I have learned personally is that I learned to say yes to everything. Whatever came to us, we knew okay, एक तो करीज आपकी इतनी आप में इतनी करीज आ जाती है क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हो ना। यू आर डीलिंग विद द स्टूडेंट्स जो कि सबसे मुश्किल है संभालना, ठीक है। यू आर कंट्रोलिंग लेट्स से 500 स्टूडेंट इन अ सेमिनार हॉल, और उसको आप इस तरीके से कंट्रोल कर रहे हो कि जब आपने कहना है साइलेंट प्लीज, तो साइलेंट हो रहे हैं सारे। इफ़ यू लर्न दैट, तो इट मीन्स कि यू हैव सम स्किल्स। और उसके बाद इफ़ यू कैन गो ऑन टू द स्टेज और यू कैन एड्रेस टू दोज 500 पीपल, या आपका स्टूडेंट वीक में जो अरीना लगता है उसमें अगर आप यू आर एड्रेसिंग 1500 और 2000 पीपल, इट मीन्स कि यू हैव करेज टू, पब्लिक स्पीकिंग आपकी एक ग्रूम हो रही है ना, देन यू नो हाउ टू कंट्रोल। और प्लस ये है कि व्हेन यू डू सम इवेंट, हम लोगों ने भी हैव डन सम इवेंट जिसमें जो कि बिल्कुल ही फेलियर, हमें पता होता था कि ये फेलियर जाना है, लेट्स से बैतबाजी एक इनिशियल स्टेजेस में, बाद में तो बहुत हिट गया, लेकिन इनिशियली जब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने बैतबाजी का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, तो वी हैवंट एनीवन टू लाइक, टीम्स के अलावा एक बंदा भी नहीं था सुनने के लिए, देयर वाज नो वन इंटरेस्टेड के हम लोग आएंगे। तो हम लोगों ने कैसे सेमिनार हॉल पर, आई नो दैट। तो बेशक हम लोग लालच दे के लेके आए, बेशक हम लोग डंडे से लेके आए, बेशक मिन्नत करके लेके आए, लेकिन वी नो क्या हम लोगों ने उसको हिट कैसे करना है। तो हम लोगों ने इवन फॉर द अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादातर जो हम लोगों के पास स्टूडेंट्स थे, देवर फ्रॉम डबल ई डिपार्टमेंट, राइट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। लेकिन सी एस के भी बहुत कुछ बच्चे थे हम लोगों के पास, बी बी ए के थे कुछ। तो हम लोगों ने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बहुत सारी आपियाँ थी हम लोगों की, जो कि हम लोगों के वो डिकोर और इस तरह की सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही होती थी, वो हम लोगों ने कभी भी नहीं, वी हैवंट लाइक कंसिडर्ड दैट, क्योंकि हमें पता था कि ये बायो इन्फॉर्मेटिक विल टेक केयर ऑफ दैट। और फिर इस तरीके से, तो नॉर्मली over impression in the university was कि okay, if anything is failing, okay, call idea, they'll somehow manage कि हम इन्होंने कैसे उसको चलाना है। इवन आई वाज वेरी लाइक, मुझे बड़ा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी हैप्पी कि बिल्कुल बिफोर आई देयर वाज अ देश पर इवेंट, देश प्रदेश, ठीक है, उस वो बीबीए का सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, और दे कॉल्ड अस ओके के हम लोग वी आर नॉट एबल टू डू इट। और बड़ा प्रॉब्लम, उधर हम लोगों के कुछ फ्रेंड्स थे उस स्पेसिफिक क्लास में जो केस अरेंज कर रहे थे, और 3 days बिफोर द इवेंट दे ऑन बोर्डेड अस के ओके। और बीइंग देयर इन आइडिया, वी ऑफिशियली हम लोग तो नहीं उसको ओन कर सकते थे क्योंकि मॉडलिंग और फैशन और फिर इस तरह का डांस और इस तरह का शो था। तो मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड विच इज लाइक जाहिद, ही वाज पार्ट ऑफ आइडिया एज वेल। तो वी वेंट देयर, और हम लोगों ने किस तरीके से
कन्विंस किया मॉडलिंग की, किस तरीके से हम लोगों ने उनको प्रैक्टिस करवाई। हालांकि हमारा बैकग्राउंड भी नहीं था, वो हम लोग ने उससे पहले नहीं किया हुआ था, हमारा योनरा नहीं था वो सारा। लेकिन वो हम लोगों ने रिहर्सल्स करवाई। उसके बाद डांसर हमें नहीं, पश्तून तो डांसर आराम से मिल जाते हैं तरण के लिए, वो मिल गए हमें, लेकिन उसके अलावा कोई डांसर नहीं मिल रहे थे। फिर हम लोगों ने स्टेज पे चढ़ के डांसेस किए डिफरेंट कल्चर्स के, सिंधी, पंजाबी, बलोची, और अपने क्लासमेट्स को ले जाकर रातों को जगा जगा कर रिहर्सल करवाई। और और उसके साथ हम लोगों के अपने भी 25 to 30 इवेंट्स थे आइडिया के उस स्टूडेंट वीक में। तो उसके साथ हम लोगों ने वो करके एक बड़ा, फिर वो एक बड़ी सक्सेस स्टोरी हुई। उसके बाद वो एक सेकंड, उसके बाद एक और स्टूडेंट वीक हुआ, उसमें भी वो उसकी डिमांड आई और वो हम लोगों ने फिर किया। ऑल्दो आइडिया के प्लेटफॉर्म पे नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने किया। तो वो थ्रू आउट द यूनिवर्सिटी सारों को ये लगता था कि ओके जी, दीज आर द गाइज जो कि कर लेंगे, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो अरीना जो स्टूडेंट आपका स्टूडेंट वीक का जो अरीना था, वो भी हम लोग स्टेज सेक्रेटरीज भी हम लोगों से ही होते थे नॉर्मली। और सीनियर्स जो कि हम लोगों को पता होता था कि ये लोग कुछ ना कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं, लाइक जो कि वुल्फ पैक उस टाइम पे एक ग्रुप होता था। तो इस तरह के वो फिर हम लोग उनको दे सिक्योरिटी देते थे। फिर उनको पता होता था कि अब सिक्योरिटी मैनेज ही हम लोगों ने, लेकिन उनको एक थोड़ा सा चाहिए होता है ना, कि एक रोब चाहिए होता है कि अपना हमारा रोब होना चाहिए। तो बीइंग अ सिक्योरिटी पर्सन, वो दे गेट दैट वाइब कि ओके हाँ, वी आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। तो हमें ये होता था कि ओके, हमारी सिक्योरिटी सारी अच्छे तरीके से मैनेज रहती थी, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं कर रहे तो और तो कोई भी नहीं कर रहा प्रॉब्लम। हाँ तो इस हाँ। तरीके से हम लोगों को वी विल लर्न थ्रू द प्रोसेस कि ओके जी, कैसे फेलियर्स भी आए हैं। इट्स नॉट लाइक कि हम लोगों ने फेलियर्स नहीं किए, बहुत सारे वीक में फेलियर्स भी आए हैं, लेकिन वो दिल भी नहीं लिए, ना लिए ना लेने दिए। तो वो बस उसको हम लोग यही मान के चलते थे कि ये भी हमारी सक्सेस ही है। तो अभी भी बहुत सारी सक्सेस जो मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है वो बाकी लोगों के लिए फेलियर हो, लेकिन मैं आपको सक्सेस ही प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये भी एक स्किल सेट है। तो इसी से ही बंदा और सीखता है, वैसे जाहिर सी बात है, कोई मसले होते हैं तो उसी से ही बंदा सीखता है आगे। बिल्कुल, फेलियर से घबराना जो है ना, सबसे की थिंग जो आपको सोसाइटी सिखाती है ना, वो ये सिखाती है कि आपने किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। अभी हम लोगों को एफएससी में आई वाज नॉट लाइक, मैं इतना बात नहीं कर सकता था। मतलब पांच अपने ग्रुप, छोटे ग्रुप से तो हो सकता है मैं बात कर रहा हूँ, शोल मेला चल रहा हो सारा, लेकिन बड़े ग्रुप से मुझे एड्रेस करना नहीं आता था। और देर वॉज टाइम इन कॉमसेट जब मैं मुझे रेक्टर के ऑफिस जाते हुए भी घबराहट नहीं होती, मैं तो स्नॉक करता था और मैं जाता था। और मैं प्रॉपर उधर कन्वर्सेशन लीड कर रहा होता था, ठीक है, जिसमें डीन बैठा है, एचओडी बैठे हुए हैं, और वो सारे इस तरह का के लोग बैठे हुए हैं। उसका फ़ायदा अल्टीमेटली ये होता है कि इंडस्ट्री में आपको किसी से डर नहीं लगता। अगर किसी को आपने इज्जत देनी है ना, तो आप उसको बॉस नहीं बनाते, आप उसको बड़ा भाई बना लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बीइंग देयर इन आइडिया मुझे भी बड़े भाई मिले, ठीक है, जिन्होंने मुझे एज अ छोटा भाई ट्रीट किया, ठीक है। बॉस को आई वुड नॉट अलाउ कि वो मुझे गाली दे, ठीक है। बड़े भाई को आई अलाउ, ओके, क्योंकि मैं तुमसे सीख रहा हूँ, और यू आर गाइडिंग मी थ्रू द वे। तो मैं तुमसे, तुम मुझे सुना भी दोगे तो आई विल नॉट माइंड। तो थ्रू आउट द इंडस्ट्री भी आई वॉज लकी इनफ, आई डोंट नो इट वॉज बिकॉज ऑफ आइडिया और वॉट, के शुरू से ऑल दो दोज बॉसेज वर बॉसेज फॉर अदर पीपल, बट दे वर नॉट बॉस फॉर मी। आई वॉज ट्रीटेड एज अ लिटिल ब्रदर। और थ्रू आउट द प्रोसेस अभी भी आई हैड रिलेशनशिप विद दोज CEOs, या वो दोज डायरेक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है। और दे कॉल मी, ओके जी, हमें इस तरह का बंदा चाहिए, बंदा दे दो, या कोई भी इस तरह की बात जो भी दे वांट टू डिस्कस, या मैं भी उनके पास जाके बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे भी वाइब, वही एक ब्रदरली वाइब आती है। सो और दूसरा ये है कि कॉमसेट्स में आई वाज सेइंग कि आई ओन्ड कॉमसेट्स और एंड आइडिया। तो अगर कोई भी, इवन फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years आई एम वेरी एक्टिवली डूइंग इंटरव्यूज फॉर यंगस्टर्स, और वो न्यू रिक्रूटमेंट और इस तरह की सारी चीज़ें। तो अगर कोई बंदा आके मुझे कॉन्सेप्ट बताता है ना, वो मुझे वैसे ही उससे छोटे भाई की वाइब आनी शुरू हो जाती है। या कोई बंदी आके बताती है तो छोटी बहन की वाइब आनी शुरू हो जाती है। तो वो एक आउट ऑफ द वे जाके, और आई थिंक दिस शुड हैपन, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट नर्सियंस का एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, या फास्ट वाले एक दूसरे को बड़ा अच्छा सपोर्ट करते हैं। इट्स नॉट लाइक के आई नो बिलाल, तो वो मेरे पास आएगा और फिर मैं उसे कोई फेवर दूंगा। इफ ही इज फ्रॉम कॉमशैट्स, और तो एक नेचुरल इंस्टेंट आना चाहिए अंदर से कि
ओके ये हमारी क्योंकि यूनिवर्सिटी को जो है ना कभी भी टीचर्स या गार्ड्स या रेक्टर्स नहीं बनाते। यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट ओन करता है, वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की होती है। इवन आई एम नॉट पार्ट ऑफ कॉमसेट, लेकिन मैं कॉमसेट का कभी भी नाम आएगा तो आई विल से ओके ये मेरी यूनिवर्सिटी है। तो ये नहीं कि मेरी यूनिवर्सिटी थी, इट विल बी माई यूनिवर्सिटी थ्रू आउट द टाइम। तो इसी तरीके से और फिर प्लस जब आप ओन करते हो यूनिवर्सिटी को, फिर यू लर्न के ओके मैंने इसकी डिग्निटी किस तरीके से रखनी है। मैंने इफ आई वर एम रिप्रेजेंटिंग लेट्स से डबल ई इन अलॉन्ग विद अदर डिपार्टमेंट्स, तो मुझे डबल ई को किस तरीके से शाइन करवाना है उनमें, ठीक है। और अगर वो शाइन नहीं कर रहा तो मुझे उसकी चुभन फील होगी, आई फील दैट पेन के ओके ये मुझे मेरे पे थी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई वुड लाइक टू दैट। और उसके बाद अगर फिर आउटसाइड द यूनिवर्सिटी परफॉर्म कर रहे हो, फिर डिपार्टमेंट नहीं है, फिर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम होता है। तो जब व्हेन यू लर्न दैट ना कि आपको किसी चीज़ को ओन करना है, तो आपका एक बड़ा एसेंशियल रोल हो जाता है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और वाइल गेटिंग अ जॉब या ग्रूम या सरवाइव करने के लिए ना, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी जॉब को या किसी भी कंपनी को ओन नहीं कर रहे हैं ना, तो यू विल नॉट फाइट फॉर दैट कंपनी। और इफ़ यू विल नॉट फाइट फॉर दैट कंपनी, तो यू विल नॉट शाइन। क्योंकि कंपनी शाइन करेगी तो आप शाइन करोगे, और आप शाइन करोगे तो ऑब्वियसली आपकी कैरियर के लिए वही बेटर है, ठीक है। तो टू बी सिंसियर टू योर जॉब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ओन वट एवर योर जॉब इज़, एंड यू ओन द स्टेटस ऑफ द कंपनी। और फिर इफ एट द इनिशियल स्टेज इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द कंपनी वाइब, तो आपको कंपनी में जाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आपको एक वाइब अच्छी आ रही है और प्लस यू नो कि भाई ये दिस इज समथिंग गुड, मुझे आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट कंपनी, तो फिर ओनली यू हैव टू, ताकि आपको काम करने का मजा भी है। और आपको जब कोई चीज़ अच्छी करो तो आपको उसकी अप्रिसिएशन भी मिल रही है, और आप उसको मज़ा भी आ रहा हो कि आपने किसी चीज़ को, अच्छी चीज़ को प्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट किया। तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके। तो अच्छा, तो ये तो थी ना आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ, आपने क्या सीखा। सो आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, सो हाउ डिड यू रिप्रेजेंट योरसेल्फ इन द मार्केट प्लेस। उसमें आपको कैसी तरीके से, आपने किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट किया, किस तरह से मार्केट प्लेस में आप एंटर हो। अच्छा, मार्केट में ना हम लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं, जो कि शायद अभी के यंगस्टर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस प्रॉपर मिल रही है, थोड़ी सी बेहतर हुई है। मतलब एक कम्युनिकेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो भी थोड़ा आई थिंक किसी न किसी तरीके से ग्रूम हुआ है। हमारे टाइम पे काफ़ी वो एक बड़ा गैप था कि हमारे टीचर्स जो थे उनको, उनके लिए इंडस्ट्री जो थी ना, वो एक दे लुक लाइक दिस ओके, कि ये एक बड़ी चीज़ है। तो जब एक हमारा टीचर ही उसको, इंडस्ट्री को उस तरीके से देख रहा है, तो हम लोग तो जाके इंस्पायर हो ही जाएंगे उन्हीं से, ठीक है। मतलब हम लोगों को भी एक वो बड़ी चीज़ लग रही होती थी कि पता नहीं है क्या है। तो अभी के बच्चों में ये चीज़ कम है, ऑल दो है लेकिन कम है। तो इनिशियली तो आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट कि इनिशियली मैंने ये चीज़ें नहीं इनके बारे में गौर किया ओके कि किस वट टेक्नोलॉजी आई एम चूजिंग। मैंने उसका एनालिसिस भी शायद उस तरीके से नहीं किया, ठीक है। और आई वांट लाइक सीन द प्रोफाइल ऑफ द कंपनी के किस तरीके से। तो इट वाज लाइक ओके। और इनिशियली आई थिंक होना भी ये चाहिए, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी ग्राउंड लेवल। आपको यू शुड स्टार्ट फ्रॉम लेट्स से 5,000 और 8,000 और मे बी फ्री इंटर्नशिप। और फिर उसके बाद यू शुड लाइक आपको रेज मिलने चाहिए, ठीक है। अगर इफ़ यू विल गेट द जॉब एट इनिशियल लेवल फॉर लाइक 50,000, इट मीन्स दैट यू विल नॉट, आपको वो जर्नी नहीं पता लगेगी कि आपने ये जर्नी किस तरीके से, और आपको उसके टिप्स एंड ट्रिक्स ही नहीं पता लगेंगे कि आपने वो 5 to 50 का सफ़र कैसे तय करना है, ठीक है। और उसके बाद क्या आगे की कहानी। तो नॉर्मली व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जो 5 से स्टार्ट करते हैं ना, तो वो उनके लिए 5 लाख तक पहुंचना बहुत आसान होता है, लेकिन 50 वाले के लिए 70 तक पहुंचना एक बड़ा स्ट्रगल का होती है सही उसमें। सही सही। क्योंकि वो जो प्रोसेस है ना, वो जो डिमांड करती है इंडस्ट्री, वो आप यू हैवंट बीन थ्रू दैट। तो मी आई इनिशियली आई लाइक started as a like I got one opportunity which was related to web development और PHP में डेवलपमेंट कर रहा था। आई वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द डे वन कि मुझे ये करनी तो प्रोग्रामिंग ही है, क्योंकि
बाकी सब्जेक्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन प्रोग्रामिंग वाज समथिंग जिसमें मेरा इंटरेस्ट, आई वाज इंटरेस्टेड इन, और उसमें आई गॉट वेरी गुड मार्क्स एज वेल। तो ये तो आई डेफिनेटली लाइक आई न्यू कि मुझे करना डेवलपमेंट है। अब किस तरह की करनी है ये आई डिडंट न्यू, मुझे नहीं पता था कि मोबाइल डेवलपमेंट का क्या स्कोप है, या वेब का क्या स्कोप है, और या बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। क्योंकि हम लोगों ने इन द डिग्री वी हैव, हम लोगों को प्रोग्रामिंग के नाम पे HTML ही पढ़ाया गया, ठीक है, या लेट्स से सी हैश भी नहीं बल्कि C++ पढ़ाया गया, ठीक है, जावा का इनिशियल लेवल पढ़ाया गया, विच इज़ गुड, ऑब्वियसली उस टाइम के इनिशियल कंसेप्ट के लिए वही होना चाहिए। तो पता ही आपको उतना होता है, आपको उन चीज़ों के नाम ही नहीं पता होते जो कि मार्केट में फ्लोट कर रही होती है। तो आपको बेसिकली जंप करोगे तो आपको पता लगेगा क्या है, किस तरह का है, और उसका स्कोप क्या है। तो इनिशियली वेब डेवलपमेंट थी, 2 से 3 साल मैंने वेब डेवलपमेंट किया है। उसके बाद फिर जब मेरा मेरा ये थ्रू आउट द पीरियड रहा है कि जब मैं कंफर्टेबल हो जाता हूँ ना किसी इन्वायरमेंट में, तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मतलब लाइक अगर मैं कंफर्ट जोन में चला गया हूँ ना, तो फिर ये मेरा अनकंफर्ट जोन बेसिकली, मतलब मुझे फिर बेचैनी होनी शुरू हो जाती है कि यार ये मैं बहुत सुकून में आ गया हूँ। और दिस इज समथिंग आई हैव लर्न फ्रॉम आइडिया एज वेल, कि अगर मेरे पास 2 घंटे भी फ्री है ना, तो मुझे लग रहा है यार मैं वेला क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं बहुत ही फ्री हूँ, मतलब मेरे पास बहुत ही टाइम है, मैं 2 इवेंट और पकड़ लूँगा, ठीक है। ये आइडिया नहीं सिखाया था इनिशियली। तो अब ये होता है कि अब जॉब लेट से 8 आवर्स कर रहा हूँ, तो सुबह का टाइम बहुत फ्री है यार, एक और जॉब पकड़ लेते हैं, तो वो जॉब पकड़ लेता हूँ। तो थ्रू आउट द टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा इसी तरह का चला कि जिसमें मैंने आई वॉज डूइंग 2 जॉब्स, ठीक है। एक फुल टाइम जॉब चल रही है, तो साथ एक पार्ट टाइम जॉब चल रही है, और उसके बाद भी आई गेट इनफ टाइम कि मैं फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस कर पा रहा था। ऑल्दो इनिशियली मे बी 2 to 3 years इस तरह के गुजरे होंगे जिसमें यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू, आप क्योंकि अपना बेस बना रहे होते हो, उस टाइम पे शायद मुझे उस टाइम मैंने पर्सनल लाइफ या फैमिली लाइफ उस तरीके से बैलेंस ना की हो, लेकिन लेटर ऑन आई न्यू वो बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस हो रही थी। क्योंकि एक काम की कैपेसिटी जब आपकी इंक्रीज हो जाती है ना, तो वो आपको फिर पता ही नहीं लग रहा होता कि आप कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होता है वो टाइम स्पेंड करना, कि आपने किस तरीके से स्पेंड करना। और दैट वाज द की थिंग जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि आइडिया के मेरे जितने भी क्लासमेट्स थे ना, हम लोगों ने अपनी मार्केट में बड़ी अच्छी जगह बना ली, और काफ़ी अर्ली स्टेजेस में बना ली। और हम लोग वी फॉट थ्रू दैट इनिशियल लाइक फेज, जो कि जिसमें हमारे टॉपर्स ने, या जो हमारे वो क्लासमेट्स थे जिन्होंने दे वर नॉट पार्ट ऑफ लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। क्योंकि इफ़ यू नो एवरीथिंग ना, एंड यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट इट ना, तो यू आर नथिंग। इफ़ यू नो कि दिस इज स्टिकी पैड, और आपको ये पता है कि इसमें मैं इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी डाल रहा हूँ, और आपको ये नहीं पता कि मैंने ये किस तरीके से इसको सेल मारना है, तो यू किसी भी टेक्निकल फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो ना, यू शुड हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी अ गुड सेल्समैन। आपको पता होना चाहिए कि आपने बग को फीचर बना के कैसे प्रेजेंट करना है। और ये चीज़ हम लोगों ने बहुत इनिशियल स्टेजेस में सीख ली। हम लोगों को मैं एक स्टोरी पढ़ी, आई डोंट नो आई शुड स्टेट हियर और नॉट, क्योंकि वो हाँ, हम लोग मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो था ना, इट वाज लाइक स्मार्ट मीटर मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। उसके 2 मेजर फेज थे। वन वाज लाइक वे हार्डवेयर, जिसमें हम लोग GSM किट लगी हुई थी हार्डवेयर मीटर के साथ, स्मार्ट मीटर के साथ, और उधर से हम लोग उसकी रीडिंग लेके फैच करके वी वर पास लाइक एक SMS थ्रो करता था उधर से हमारी GSM किट, और वो फिर एक रिसीविंग एंड था जिसमें एक GSM किट लगी हुई थी जो रिसीव करती थी, और फिर उसके अगेंस्ट आपकी वेब एप्लीकेशन और मोबाइल एप्लीकेशन अपडेट हो जाती थी, और उसके हिसाब से डिफरेंट रिपोर्टिंग बनती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट एंड लॉट ऑफ थिंग वी वर कंट्रोलिंग फ्रॉम दैट। और वो एक पूरा ना, उसकी एक प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी बनाई थी, ऑल दो उसका UI वगैरह इतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो उसको प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से मैं करना आ गया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम के वी वर सेलेक्टेड फॉर FIT ना। FIT एक इवेंट होता था सरीना में, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन टाइप ना। तो अब 1 डे बिफोर द इवेंट आई केम टू नो कि हमारा हार्डवेयर फारिग हो गया, जल गया। और लाइक और वो हम लोग टेस्ट ही कर रहे थे, बर्नआउट हुआ, और हमारी एक पावर बोर्ड लगता था जो कि GSM किट को पावर देता था, और वो चलता था। और माइक्रो कंट्रोलर्स का भी कोई प्रॉब्लम हो गया, तो लेट से हमारा वो हार्डवेयर वाला पार्ट बिल्कुल ही नल हो गया ना। अब वो दैट वाज टाइम के जिसमें हमें मतलब
परेशान हो जाना चाहिए था, या हाथ पांव ठंडे हो जाने चाहिए थे, या हमें अपने फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव जो भी था, सर ईशान नजम थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई डोंट नो ही इज पार्ट ऑफ कॉन्सर्ट्स नाउ और नॉट, लेकिन बहरहाल वो हम लोग कांटेक्ट करते हैं, उनको ऑन बोर्ड करते हैं, लेकिन हम लोग आराम से सही उस रात। अगले दिन व्हाट आई डिड इज कि हम लोगों का हार्डवेयर वाला पार्ट चल ही नहीं रहा था, और उसमें आपका जो मिनिस्ट्री पानी और बिजली की वजीर थी, समवन आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट लेडी, लेकिन उन्होंने आना था और डिफरेंट पैनल में आना था, जिन्होंने आके हम लोगों को ना बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दे उनको मार्क करना था। हमारा हार्डवेयर चल नहीं रहा था, और एट दैट बिल्कुल लास्ट मोमेंट में व्हाट वी डिड इज कि हम लोगों ने जो रिसीविंग एंड का पावर बोर्ड था उधर से हम लोगों ने 2 तारें निकाली, और हम लोगों ने जो सेंडिंग एंड का पावर का जीएसएम किट था उसमें एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था जो कि ब्लिंक करता था, ठीक है, जो कि बताता था कि चल रहा है। तो हम लोगों ने उनको उसको कनेक्शन दे दिया, जैसे ही उसका जीएसएम किट का बल्ब ऑन होता था ना, इसका भी ऑन आता था, बाकी नथिंग वाज वर्किंग। मीटर से रीडिंग नहीं ले रहे थे हम लोगों का, एसएमएस नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। और दूसरा हम लोगों ने ये किया कि मेरा जो पार्टनर था फाइनली प्रोजेक्ट में, आई आई टोल्ड हिम कि जैसे ही मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैंने उधर से रीडिंग देखनी है, और यू हैव टू सेंड इट टू रिसीविंग एंड, उस नंबर पे आपने एसएमएस भेज देना, और ऑब्वियसली बाकी थिंग विल एवरीथिंग विल वर्क स्मूथली। तो अब बड़ा पैनल भी हम लोगों के आगे खड़ा होता था, मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ओके जी यहाँ से आ रही है, ओके आई इनिशिएटेड दिस रिक्वेस्ट के मुझे आई नीड द बिल रीडिंग, और ये एसएमएस रीडिंग। अब एसएमएस जाता तो फिजिकल एंटिटी तो है नहीं जो जाता नजर आएगा या कहाँ से जा रहा है नजर आएगा, एज लॉन्ग एज एलसीडी वो एलईडी ब्लिंक कर रही है, उनके लिए चल रहा है सारा कुछ। तो वो लास्ट मोमेंट में हम लोगों ने इस तरीके से किया, कवर किया, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग सेकंड प्राइज एट दैट इवेंट, और इट वाज नॉट द प्रोजेक्ट, इट वाज आवर प्रेजेंटेशन स्किल्स आई गेस, जिनकी वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेकंड प्राइज हम लोगों को मिल रहा होगा, और एक्सपेक्टेड भी था कि हम लोगों को मिल रहा होगा, हवा यही चल रही थी कि हम लोगों को सेकंड प्राइज मिलेगा, लेकिन ऑल्दो वो थर्ड प्राइज हम लोगों को 12 मिला है उस इवेंट पे भी। तो और उस प्रोजेक्ट के लिए जो कि अभी चल ही नहीं रहा था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो लास्ट मोमेंट में किस तरीके से आपको बग को फीचर बना के प्रेजेंट करना है, और वो बड़े मज़े की बात ये थी कि कोयटा पिशावर का एक इंजीनियर यूएटी पिशावर का ना एक पूरा एक पैनल आया हमारे स्टॉल से होके, जब वो गुजरा है देन आई, और मैं उन्हें प्रेजेंट कर रहा हूँ ना, अब उसने एसएमएस भेजा और रिसीविंग एंड पर रिसीव हो गया, और द वायर विच वाज गोइंग फ्रॉम मीटर टू द जीएसएम किट, वो इट वाज लाइक हैंगिंग, वो कनेक्ट ही नहीं थी, वो लटक रही थी। तो मैंने उन्हें बताया कि भाई यहाँ से आ रहा है और ये आपकी रीडिंग जा रही है, और वो चली गई। और फिर जब वो गुजरे हैं तो फिर मैंने अपने जो मेरा ग्रुप मेट था, मैंने उसको मतलब आई स्लैप्ड हिम के देख तो ले के तार लटक रही है। सो इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं। तो लेकिन ये है कि इन सारी चीज़ों की वजह से मार्केट में ना सर्वाइवल हम लोगों का बड़ा आसान हो गया, मुझे हमें वो ट्रांजिशन फील ही नहीं हुई, हमें यही नहीं पता लगा कि कहाँ पे हम लोग ज़ीरो से प्रो हुए, ठीक है। और बहुत सारे प्लस ये कि वी न्यू कि हम लोगों ने पर्सनल रिलेशंस किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है। हम लोग क्योंकि बीइंग देयर एज पार्ट ऑफ द आइडियल सोसाइटी, हम लोग डेली बेसिस पे नए लोगों से मिल रहे थे, जुनैद जमशेद से मुलाकात हुई, तो उनसे हम लोगों के मतलब इस तरह का रिलेशन बन गया कि बाय नेम वो जानते थे, ठीक है। हालांकि एक दो मुलाकातें ही, लेकिन उनके साथ कन्वर्सेशन इस तरह की बिल्ड हुई कि वो जानते थे। इसी तरीके से और डिफरेंट पर्सनैलिटीज आती होती थी, इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग आते थे, क्योंकि हम लोगों ने कंसेप्टिवली उन्हें बुलाना होता था, तो हमें एक रिलेशन उनके साथ बनाना है। तो उससे ये हुआ कि हमें अपनी टीम के साथ कैसे रिलेशनशिप बनाना है, हमने अपनी टीम को साथ कैसे लेके चलना है। अगर मैं टीम का लीड नहीं भी हूँ, टीम का मेंबर भी हूँ, देन भी मुझे उस पोजीशन में रहते हुए भी टीम को लीड किस तरीके से करना है कि हम लोग सक्सेस स्टोरी लिख सकें। तो जब आप एक टीम का पार्ट होते हुए उसमें लीडिंग रोल दे रहे होते हो ना, तो आप शाइन भी करते हो, ठीक है। फिर वो आपको, और आप एक लाइबिलिटी नहीं होते कंपनी के लिए, आप एक एसेट बन जाते हो, ठीक है। और वो फिर वो भाई ऑटोमेटिकली बन जाता है, फिर बॉस आपका भाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, जब उसे भी फायदा नज़र आ रहा होता है ना, उसे नज़र आ रहा, क्योंकि फॉर द इंडस्ट्री आई एम इन पार्ट ऑफ ना, उसमें आई एम द प्रोडक्ट, ठीक है। हम लोग कोई सेल नहीं बेच रहे हैं, हम लोग कोई वॉशिंग मशीन नहीं बेच रहे हैं, बट वी आर सेलिंग इज ओवर डेवलपमेंट स्किल्स हैं, ओवर ओवर स्किल सेट हम लोग वो बेच रहे हैं, ठीक है। बीइंग अ कंसल्टेंट, सो व्हाट द प्रोडक्ट, किसी भी कंसल्टेंट कंपनी के लिए मैं एज अ प्रोडक्ट हूँ, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट इज़ गुड या प्रोडक्ट कैन शाइन,
ठीक है, तो इट वुड बी लाइक ऑब्वियसली उनके लिए सेल मारना आसान होगा, ठीक हो गया। तो उनका बिजनेस बेसिकली resources के through. If I am earning let's say 15 lakh for them, then they'll pay me let's say 7 lakh, 5 lakh, 7 lakh. Okay, so that's how it works. So as long as your skill set is matching that criteria, they are earning like say 15 to 20 lakh from you, then they'll be more than happy. They'll like आपकी वो बर्दाश्त करेंगे, शायद आई डोंट बदतमीजियाँ नहीं कहनी चाहिए, लेकिन if there is something which where you are right or you want to stand for that specific thing, okay जी I'll not, मैं नहीं हिलूंगा इसमें से, this project will not go live until or unless ये नहीं होती चीज़, ठीक है। क्लाइंट का प्रेशर है, सीईओ चाह रहा है कि ये जाना चाहिए, प्रोजेक्ट गो लाइव होना चाहिए, लेकिन आप फंस जाते हो, आप कहते हो मैं आई विल नॉट गिव द अप्रूवल, इवन योर सीईओ इज सेइंग ओके लेट इट बी यार, जाने दो, तुझे क्या नहीं, यूल आप अपने ग्राउंड पे प्रॉपरली खड़े हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके आपको पता ओपिनियन है जो कि है वो कंसिडर करते हैं मैटर वो करता है, मैटर करता है, मैटर। ऑब्वियसली मैटर करता है। और प्लस ये कि दैट्स व्हाट दे हायर्ड मी फॉर ना। तो अगर तुम्हें मेरी वो मेरा स्किल सेट ही नहीं चाहिए और मेरी ओपिनियन ही नहीं चाहिए, देन व्हाई यू आर पेइंग मी लाइक लेट्स से एक्स अमाउंट ऑफ मनी पर मंथ, तो डोंट, मुझे भी फारिग करो, तुम भी फारिग हो। तो उसमें आपको ना, आप कंपनी डिपेंडेंट नहीं रहते, आप पर्सनैलिटी ओरिएंटेड हो जाते हो। जब आप पर्सनैलिटी ओरिएंटेड हो जाते हो ना, फिर कंपनीज विल, आपको जो रिक्रूटर्स है ना, वो तो दे आर फाइंडिंग द लाइक डूइंग द टैलेंट हंट ऑन डेली बेसिस ना। आई गेट लिंक्डइन मैसेजेस लाइक वीक में मुझे 10-12 आ रहे होते हैं। तो दे आर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज। तो एज लॉन्ग एज यू आर अ रिसोर्स और एसेट फॉर अ कंपनी एंड यू नो दैट यू आर एसेट, तो फिर आप यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द इंटरव्यूज और द हायरिंग प्रोसेस, और वो देन यू डिसाइड वेयर टू गो। तो ऐसी रही है जर्नी सो फार। तो लाइक यू सेड के कंपनीज में हमें अपनी जगह बनानी चाहिए। तो लाइक यू आर आल्सो एन ऑनेस्ट वर्कर, ठीक है, ऑनेस्ट लेबरर्स हैं हम। तो पाकिस्तान में आपको इन पाकिस्तान में जब आप काम कर रहे हैं तो आपको किस टाइप्स की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आजकल के जो हालात चल रहे हैं और कल्चर जो हमारा थोड़ा डाउनफॉल की तरफ जा रहा है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू माइट फेस? अच्छा, बात ये है कि इस सारे जो भी पेंडेमिक आया या कोविड आया, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का डाउनफॉल चल रहा था, इट वर्क लाइक फॉर अस, हमारे लिए वो कहीं ना कहीं हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि द इंडस्ट्री आई एम वर्किंग ऑन इट इज़ लाइक एज आई टोल्ड यू, वी हैवंट गो टू लाइक अ फैक्ट्री जिसमें मेरे को प्रोडक्ट बनाना है या पैकिंग करनी है, ठीक है, फिजिकल चीज़ नहीं है ना। और लाइक वी आर टॉकिंग, वी कैन मैनेज ओवर वर्क लाइक दैट ना। और तो हम लोग लोकल से ग्लोबल हो गए कोविड में, पेंडेमिक सही। में। ऑल तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज को बहुत बड़ी बड़ी हिट्स मिली, और मतलब ऑलमोस्ट क्या हर इंडस्ट्री को ही एक बड़ी हिट मिली, लेकिन हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई हो गया। वाई? बिकॉज लेट्स से आई एम सिटिंग हियर इन पाकिस्तान, और जर्मनी को, क्योंकि जर्मनी के भी जितनी भी कंपनीज हैं, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स, और पेंडेमिक के केस में दे आर वर्किंग फ्रॉम होम ना, दे आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस। तो आइदर they are from Germany or they are from Pakistan, it doesn't matter, ठीक है। So what was happening, they were recruiting from Pakistan, from India, from Philippines and different countries, और वो they were paying आपका almost वो वाली pays जो कि they were paying to their local resources। तो लोग उसका हाफ भी कर रहे थे। दैट वाज लाइक इफ यू आर मल्टीप्लाइंग योर करेंसी विद द इंटरनेशनल करेंसी, तो इट विल गो बियॉन्ड द वे ना। तो इसी तरीके से कनाडा, यूएस, हर हर जगह पे अब at that point of time, what technology you are working on, that was like something which was जो मैटर कर रही थी। तो अगर उसकी ग्लोबली नीड थी, तो हम लोगों ने तो बड़ा अच्छा शाइन किया। इफ़ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एस.एन.पी ग्लोबल, एस.एन.पी ग्लोबल का रेवेन्यू मल्टीप्लाई होके मोर देन 200% हो गया, ठीक है, पेंडेमिक के टाइम में। क्योंकि एवरीवन वाज वरीड अबाउट के ओके फाइनेंशियल सिचुएशंस किधर जा रही हैं, एंड देयर वर दैट्स व्हाट आवर बिजनेस वाज कि ठीक है, डर के साथ प्ले करना हम लोग, मतलब
डर के साथ प्ले करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि टू मेक श्योर कि वट एवर दे आर इन्वेस्टिंग ऑन द राइट प्लेस और नॉट, और कंसिडरिंग के ग्राफ्स आर गोइंग क्रेजी, ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियल डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उससे बहुत सारे बिजनेस बूम भी हुए। स्पेसिफिकली अगर मैं आईटी, क्योंकि ये डाटा साइंसेज या एसएनपी ग्लोबल का बिजनेस आईटी, तो somehow we can call it it's data sciences, लेकिन ये है कि आईटी, कोर आईटी जो कि हम लोग डेवलपमेंट कंसीडर लेट से करते हैं, उसमें भी बहुत सारी मेजर ट्रांजिशंस हुई, मतलब फ्रॉम pandemic I am like sitting in my office which is located right in my bedroom, beside my bedroom, और मैं सुबह उठता हूँ और मैं इधर आके बैठ के अपना ऑफिस करता हूँ, और मैं अपने 2-3 लैपटॉप रख के अपना काम मैनेज कर रहा होता हूँ। तो मैं कोविड पेंडेमिक जब से स्टार्ट हुआ, मैं हैवंट, मुझे ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं है, अनलेस कोई सोशल गैदरिंग है, कोई इवेंट है, कोई डिनर है, कोई इस तरह का चक्कर है, तो फिर जा रहे हैं, या मीटिंग्स के लिए कुछ जाना है हल्का फुल्का कभी, तो जा रहे हैं, नहीं तो आई एम वर्किंग फ्रॉम होम एंड आई प्रेफर वर्किंग फ्रॉम होम। इनिशियली मैं आई वाज द ओनली वन जो कि शोर में जा रहा था कि नहीं जनाब, मुझे नहीं वर्क फ्रॉम होम नहीं करना, मैं सादकाबाद से इस्लामाबाद इसलिए आया हूँ कि ऑफिस आके काम करूँ, और तुम मुझे कह रहे हो फ्लैट बैठ के करो, तो मैं नहीं करूँगा। तो लेकिन बहरहाल उसके बाद जब कोविड हुआ, तो फिर मैं आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम हियर था, और फिर उसके अब तो आई हैव लाइक लोकेटेड इन इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गया हूँ, तो आई एम वर्किंग फ्रॉम हियर होम टिल नाउ। सो हमारे लिए इतना कोई चैलेंजिंग, हमारी इंडस्ट्री के लिए इतना कोई चैलेंजिंग नहीं था। बहुत सारी कंपनीज के लिए उनके बिजनेस हाफ पे चले गए, 25% पे चले गए, पेज भी उनकी गिरी, लेकिन हम लोग वी वर गेटिंग बोनसेस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्लस वी वर डोनेटिंग अलॉट टू दोज एरियाज जहाँ पे इसका पेंडेमिक का इफेक्ट हुआ था। हमारी द कंपनीज वेयर आई वाज वर्किंग, एस एन पी ग्लोबल होगी, एक्सवाईजी कंपनीज जिनके लिए भी मैं कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, तो दे डोनेटेड टू दोज एरियाज या दोज कंट्रीज जो कि जिनको एक बड़ा झटका मिला था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इट वाज लाइक फॉर अस इट वाज अपॉर्चुनिटी। ऐसे तो अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, आई वुड आस्क के अब के मार्केट प्लेस ट्रेंड्स जो हैं, वो उसके अंदर हम जैसे जो न्यू फ्रेशली ग्रेजुएट्स होते हैं, हाउ वो कैसे एंटर होंगे, और मतलब मार्केट को किस टाइप के बंदे चाहिए अब, इसके बारे में आप कुछ। सही। अच्छा, मार्केट एज आई टोल्ड, अगर तो क्योंकि आई गिव यू ओपिनियन अबाउट द आईटी इंडस्ट्री ना, जो क्योंकि आई एम एसोसिएटेड टू दैट इंडस्ट्री स्पेसिफिकली, या फिर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू आईटी माइट भी, उसके बारे में आपको अपना मैं एक ओपिनियन दे दूं। लेकिन द व्हाट आई वुड से इज के एज आई इनिशियली टोल्ड यू कि हम लोग को 5 से 50 तक का सफ़र ना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रेजुएटिंग फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इज वन पार्ट ऑफ लाइफ विच यू हैव डन, ओके, ये एक माइलस्टोन है जो आपने अचीव कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद यू आर ऑन जिस तरीके से एफएससी के बाद आप यू हैव टू डिसाइड ना कि आपने मेडिकल में जाना है, या आपने प्री इंजीनियरिंग करनी है, या प्री इंजीनियरिंग नहीं करनी, तो लेट से आपने डिज़ाइनिंग में जाना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वट जो भी आपने फैशन मॉडलिंग, क्या आपने डोमेन चूज करनी है, और उससे आपकी आगे की लाइफ उस पर थोड़ी डिपेंड कर रही होती है। इसी तरीके से आप इफ़ यू आर टेक्निक, या इफ़ यू हैव लाइक ग्रेजुएटेड इंजीनियर हो आप, या टेक्निकल पर्सन हो, तो उसके बाद देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स जिसमें आपने यू हैव टू चूज़ के कहाँ पे जाना है। और एज आई टोल्ड यू के बीइंग देयर इन पाकिस्तान ना, the only industry, I must say, नॉट फ्यू आई वुड से, बल्कि दैट वाज द ओनली इंडस्ट्री जिसने सरवाइव भी किया, जिसने सपोर्ट भी किया, और जिसने इवन कंट्री को भी सहारा दिया, क्योंकि दैट वाज द इंडस्ट्री विच वाज इवॉल्विंग, ठीक है। ऑल्दो हम लोगों को गवर्नमेंट लेवल पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, जिस तरीके से इंडिया अपने मतलब फैसिलिटेट करता है डिफरेंट कंपनीज को, लाइक आई देयर आर वेरी फ्यू मल्टीनेशनल कंपनीज हेयर इन पाकिस्तान, राइट। जिस तरह एसएनपी ग्लोबल है, या फॉर्चून 500 कंपनीज का अगर मैं नाम लूँ, तो आईबीएम वगैरह कुछ बहुत कम कंपनीज हैं इस तरह की जो कि इधर एग्जिस्ट करती हैं। गूगल इज़ नॉट देयर, ठीक है, लाइक और भी बहुत सारी कंपनीज जो कि होनी चाहिए, जो कि डिलाइट है, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इंडस्ट्री में बड़ी शाइन कर रही हैं, और हर कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे पाकिस्तान में नहीं। लेकिन
the beauty of the industry is कि आपको you get the chance to hit to the global market. आप you are not bound to the boundaries of the country. आपको ये नहीं है कि आपको XYZ कंपनी जो कंपनीज इधर एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए काम करना है. इफ़ यू डोंट वांट टू रीलोकेट योरसेल्फ, यू डोंट वांट टू गो टू US, लेट्स से कनाडा, जिस तरह लाइक मी है, इवन आई गेट चांसेस बट आई वाज नॉट विलिंग टू गो देयर. तो you'll get the access to that market और आप उनके लिए काम कर सकते हो. आप उनके लिए अपना रोल प्ले कर सकते हो. तो और प्लस ये है कि फॉर योर क्वेश्चन वाज के फ्रेश न्यू जॉइनर्स के लिए किस तरीके से जंप इन करना. तो मेरे हिसाब से इफ़ यू आर इंजीनियर और यू आर गोइंग टू एनी अदर लाइक टेलीकॉम और पावर या फिर कुछ इस तरह की किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, बीइंग हियर ऑनेस्टली स्पीकिंग, बीइंग हियर इन पाकिस्तान इनका इतना ज़्यादा स्कोप है नहीं. क्योंकि इफ़ यू गो टू द लाइक गवर्नमेंट जॉब, SDO समथिंग लाइक दैट, अगर पावर में रह के आप उस तरह के किसी जॉब में जाते हो तो वो दैट दीज आर द ओनली जॉब्स. और उसमें आप एक टेक्निकल पर्सन उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे होते. मतलब कोर टेक्निकल पर्सन जो होता है ना, वो किसी फैक्ट्री में परफॉर्म करता है, ठीक है. या जिस तरीके से लेट्स से अस्करी सीमेंट हो गई या कोई इस तरह की कंपनी जो कि प्रॉपर इंडस्ट्री है, सोना यूरिया FFC होगी, इस तरह की कंपनी. तो इस तरह की कंपनीज वी हैव लिमिटेड कंपनीज इन पाकिस्तान ऑनेस्टली स्पीकिंग. और इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड या आपने कहीं और रह के करना है तो दैट इज अ सेपरेट थिंग. फिर आप डेटा साइंस इज समथिंग विच इज़ लाइक इवॉल्विंग डे बाई डे, और उसकी बहुत हाईएस्ट पेड जॉब्स भी हैं पाकिस्तान में. भी अच्छी हैं जॉब, लेकिन ये है कि ग्लोबली उसकी बहुत अच्छी जॉब्स आपको मिल रही होती हैं. लेकिन इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी लाइक staying here in Pakistan or working for this industry, और अगर ये आपने करना है तो IT इंडस्ट्री इज़ ओनली लाइक ऑप्शन आई मस्ट से, जो कि आपको ब्लॉक नहीं करेगी किसी भी पॉइंट ऑफ. इट विल गिव यू अ प्ले ग्राउंड टू प्ले. आपका मतलब हाथ पाँव आपके बंदे के नहीं. किसी भी और इंडस्ट्री, मतलब ये इसी इंडस्ट्री की ब्यूटी है कि ये आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती. आप वाइल सिटिंग इन योर ड्राइंग रूम और वाइल सिटिंग ऑन योर बेड और anywhere with your laptop you have access to the global market. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्री की अगर को चूज़ करना हो तो मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री वेयर यू कैन वर्क इन. और उसके बाद सेकंड थिंग इज़ के व्हाट टेक्नोलॉजी इज़ गोइंग, मतलब ट्रेंडिंग क्या चल रहा है. तो आई हैवंट डन दैट. मैंने इनिशियली PHP से इस पे काम स्टार्ट किया और आई वाज लुकिंग माय कैरियर इन PHP. हालांकि PHP इज़ अ वेरी रॉ लैंग्वेज और उस पर आपको यू हैव टू मजदूरी करनी पड़ती है टू डेवलप समथिंग. तो या C# हो गया या डॉट नेट को काफ़ी ग्रूम हो गया. लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म जो कि कोर लैंग्वेजेस हैं, वो उन पे आप उस पर आप अपना कैरियर नहीं बना सकते. यू हैव टू वर्क ऑन दोज लैंग्वेजेस जस्ट टू लर्न के हाउ कंपाइलर वर्क्स. लेकिन उसके बाद आपको कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाना है जो जिसमें मजदूरी कम है और यू हैव टू डेवलप ऑन टॉप ऑफ सम. री इन्वेंटिंग अ व्हील इज नथिंग ना. If you are reinventing a wheel on a project, like you repeating same stuff, so there is no point. तो लाइक इफ मार्केट ट्रेंड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल आई लेट यू नो के ओके, अभी जिस तरीके से अमेजोन इज समथिंग, अब आप देखते हो कि कोई भी बिजनेस की, मैं XYZ बिजनेस की बात कर लूँ, जूते का बिजनेस हो, गाजरें हो, मूली हो या कुछ भी हो, मुझे बेचना है ना, तो मुझे कंज्यूमर को बेचना है. कंज्यूमर इज सी यू मी राइट, जो कि घर बैठ के ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है. अगर मुझे कंज्यूमर को बेचना है तो मुझे ग्लोबल मार्केट प्लेस पे जाना है. ग्लोबल मार्केट प्लेस पे जाना है तो सबसे बड़ा टूल क्या है? अमेजोन एक बड़ा टूल है. या फिर लेट्स से मेजेंटो पे अगर आप अपना एक मार्केट प्लेस बनाना चाह रहे हो तो मेजेंटो इज अ टूल जिसपे जो कि आपको CMS है, जिसमें आप अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हो. या वर्डप्रेस के कुछ इस तरह के टूल्स हैं. लेकिन अगर आपने अब वर्डप्रेस जो है वो एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए बन रहा है, उसके बाद उसने SEO करनी है, उसको लेके जाना है मार्केट में, मतलब उस पर उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी. और प्लस ऑन द सेम पेज मेजेंटो, इवन सेम फॉर द मेजेंटो, उस पर भी मतलब मैं XYZ कंपनी के लिए तो एक वर्क प्लेस बना रहा हूँ, मतलब सेलिंग मार्केट प्लेस बना रहा हूँ, लेकिन वो ग्लोबल मार्केट प्लेस को टच नहीं कर रहा, ठीक है.
तो इट मीन्स कि आप लिमिटाइज कर रहे हो। अब उसमें ग्लोबली जिस पे काम कर सकते हो आप अमेजोन है, ठीक है। अब अमेजोन इज अ मार्केट प्लेस जो कि हर किसी को अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है अपना स्टोर बनाने की। आप उसमें काम करके मतलब वो जो एक एक लूप होल था ना, लूप होल नहीं कह सकते, एक वो जो वेकेंट स्पेस थी ना उसको कवर कर दिया अमेजोन ने, कि अगर आपने कंज्यूमर के पास जाना है समहाउ और आपको कंज्यूमर को टच करना है, और बीइंग और पेंडेमिक की सिचुएशन में तो ये बहुत ही फिर उठ गया, तो आपको अमेजोन के थ्रू जाना है। अमेजोन में बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा बिजनेस बनाया, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके के सेल हुए जो कि शायद फैक्ट्री नहीं थी, बिलाल कहीं से उठा रहा था और दूसरों को बेच रहा था और वो बिक रहे थे बड़े अच्छा बच पे। इवन आई वाज स्टडिंग के डोर के नीचे वो जो एक सेफ्टी मैट सा आता है जो कि डस्ट साइड पे करने के लिए यूज होता है, उसने $1 बिलियन का बिजनेस किया, ठीक है। हालांकि दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट, ये तो पता नहीं क्या घर बैठे किसी ने बनाया, और एक सिंपल स्टिकर टाइप एक चीज़ है जो कि चिपट रही है, या फिर एक कपड़े का भी बन रहा है, तो वो दैट इज़ नॉट अ प्रोडक्ट जिसमें कोई इतनी कोई कमाल की बात है ना, लेकिन वो बिका बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ के चूज दैट कैरियर जो कि जिसकी जो आपको लिमिटाइज ना कर रहा हो, जो आपके हाथ पाँव बांध ना रहा हो, ठीक है। इफ़ यू आर गोइंग टू डेवलपमेंट, लेट्स से अब अमेजोन तो डेवलपमेंट टू टेक्निकली मतलब कोर डेवलपमेंट, हार्ड कोर डेवलपमेंट नहीं है ना। अब हार्ड कोर डेवलपमेंट में भी जाना है तो देयर आर फ्लटर, एंगुलर या कोई इस तरह के टूल्स जो जो कि आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट यू डेवलप, लाइक आई एम वर्किंग ऑन सेल्सफोर्स, आई टॉक अबाउट दैट, या इवन सैप, सीआरएम इंडस्ट्री या ईआरपी इंडस्ट्री की बात कर लें तो दीज आर द टूल्स जिन जो कि एग्जिस्ट करते हैं, और ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील, there are certain processes defined, you learn those process, और उसके बाद on top of that you develop based on the requirement of a company XYZ company। तो कोई किसी भी टूल पे जाओ, किसी भी चीज़ पे जाओ, लेकिन अगर जेनेरिक मैं उसे करूँ सेल्स फोर्स पे या किसी भी रिस्ट्रिक्ट या किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, तो की थिंग इज़ कि किसी भी इंडस्ट्री को चूज़ करना है चूज़ करो, लेकिन चूज़ दैट थिंग जो कि आपको आपका हाथों मान ना रहा हो। मतलब आप उसको आज ना देखो, उसको अगले 7-8 साल 10 साल पे देखो कि वो उसका क्या स्कोप है और वेयर वुड इट गो, ठीक है। उसके बाद टूल टू टूल जंप करना या वो सारी चीज़ें वो बहुत ईजी हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो है ना, दे आर द मोस्ट क्रेडिबल रिसोर्सेज इन द मार्केट। मैं अगर आईटी रिसोर्सेज की बात करूं या इवन दूसरे रिसोर्सेज की बात, सेल्स रेप्स की भी मैं बात करूं, मतलब इधर बैठे जो प्रोडक्ट यूएस बना रहा है वो इधर बैठे गोरों को ही बेच देते हैं, उनको पता भी नहीं लगता, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपके स्किल सेट तो इस तरह का है, और प्लस ये कि दे आर गेटिंग इधर के बैठ कॉल सेंटर्स जो है दे आर गेटिंग इवन द सेम अमाउंट ऑफ मनी जो कि दे आर पेइंग फॉर द कंपनी ओवर द कॉल सेंटर ओवर देयर इन यूएस। तो इट्स नॉट लाइक वो सिर्फ पैसे के लिए, पैसे कम लग रहे हैं इस वजह से पाकिस्तान में आ रहे हैं, वो टैलेंट की वजह से भी आ रहे हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर डेवलपमेंट। अब मैं आपको आई एम पार्ट ऑफ लाइक आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ रिक्रूटिंग टीम फ्रॉम लाइक 2 years नाउ, और हम लोगों का इफ आई टॉक स्पेसिफिकली अबाउट एफएमसी ग्लोबल, तो हमेशा जो भी सीट आती है ना सबसे पहले दे प्रेफर के एसएमपी वो पाकिस्तान में कोई हायरिंग हो उसकी, क्योंकि वी आर द मोस्ट क्रेडिबल रिसोर्सेज व्हेनेवर देयर इज अ हार्ड टाइम ऑन अ प्रोजेक्ट या ऑन ऑन द डिलीवरी टाइम डेडलाइंस के हिसाब से, या कुछ भी इस तरह का कोई हार्ड टाइम आ रहा है किसी भी डिपार्टमेंट पे, तो दे विल स्पेंड देयर नाइट्स इन ऑफिस, ठीक है। somehow they'll do that, although कंपनीज डू नॉट अप्रिशिएट, ग्लोबली कंपनीज डू नॉट अप्रिशिएट कि आप 8 घंटे के अलावा 9 घंटा भी दे रहे हो, लेकिन हम लोगों ने उनको बताना भी नहीं होता और हम लोगों ने 12 घंटे दे देने होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 5 से 50 तक का सफ़र किया हुआ है। हमें पता है कि 8 घंटे की कमिटमेंट कंपनी ने मुझसे मांगी थी, लेकिन 18 घंटे मुझे उन्हें देने पड़ेंगे क्योंकि वो मुझसे ले रहा है, अदरवाइज मैं 50 तक का सफ़र नहीं करूँगा। तो दैट्स हाउ दैट दैट की थिंग, पहला 2-3 साल इस वजह से इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप यू लर्न के ये ट्रांजिशन हुई किस तरीके से और व्हाट व्हाट वुड इट वुड टेक। तो हम लोग अगर पाकिस्तान में कोई मतलब रिसोर्स नहीं मिलता देन दे गो टू इंडिया,
एंड देन दे गो टू, वही पोजीशन जो है वो डिफरेंट और जगह पे ओपन अप हो रही होती है। और मैं आपको बताऊं कि अगर देयर इज अ स्किल, तो जॉब आपके लिए पड़ी हुई है, आपके लिए ट्रे में पड़ी हुई है, लिटरली मैं आपको बोलूँ। क्योंकि बहुत सारे टाइम इस तरह का हुआ है कि हम लोग दो महीने, 4 महीने तक एक पोजीशन ओपन करते हैं और वी आर नॉट एबल टू फाइंड एनी राइट रिसोर्स फॉर दैट ना। और उसमें प्रॉब्लम्स नॉर्मली कुछ कुछ टेक्निकल वाले खाते भी होते हैं, कुछ इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स भी होती हैं जो कि एक कंपनी के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आप बिलाल टेक्निकली बहुत अच्छा रिसोर्स है और मेरे हर टेक्निकल क्वेश्चन का वो आंसर दे रहा है, डजंट मीन कि मैं उसे रख लूँगा। ठीक है, ही शुड नो के हाउ टू प्रेजेंट हिमसेल्फ, ही शुड नो के हाउ टू इंटरेक्ट, उसे बेसिक वो जो कन्वर्सेशन के जो आदाब हैं वो उसे आने चाहिए। ठीक है, ही शुड नो के ओके, मैं उसे उसे इंथुजियास्टिक होना चाहिए कि मैं उसका एम्बिशियस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, दीज आर द थिंग्स जो कि आप यू लर्न फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी। आपको मार्केट नहीं सिखाती। मार्केट आपको जो सीखा होता है ना, आपको उसको क्या, मैं मार्केट ने आपसे फ़ायदा लेना है। ऑल दो आप खुद सीख लो तो सीख लो, लेकिन मार्केट इज़ नॉट विलिंग टू टीच यू। ये मेरी बात जो है ना, ये बॉर्डर लाइन है कि मार्केट इज़ नॉट विलिंग टू टीच यू, दे विल गेट वट एवर यू नो। वो उनको तुमसे लेना है, उनको तुम्हें देने में इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम्हारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उनको दे के उन्हें एक अच्छा बिजनेस दे सकते हो, देन दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन योर लर्निंग ओनली व्हेन यू आर कैपेबल इनफ। अदरवाइज वो आपकी सर्टिफिकेशन के भी पे करेंगे, आपको कोई ट्रेनिंग के लिए भेज भी रहे होंगे, लेकिन इफ़ यू हैव द कैपेसिटी, इफ़ यू हैव दैट इनिशियल नॉलेज या दैट thing in your personality that will benefit them by the end of the day, तो फिर दे विल इन्वेस्ट ऑन यू। अदरवाइज वो आपको देने में इंटरेस्टेड नहीं है अगर आप उसको कुछ आउटकम नहीं दे सकते। आई डोंट नो इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, लेकिन इनिशियल जो रगड़ा है ना 2-3 साल का, आई थिंक वो लेना जरूरी है। उससे भागते रहोगे तो फिर आपको लाइफ का रगड़ा मिलेगा। वो इनिशियली ले लो तो अच्छी बात है। अच्छा, आपने बात की कि बाहर की कंट्रीज जो हैं पाकिस्तान को आउटसोर्स एसेट समझती हैं कि हम यहाँ से बंदे पकड़े हैं। और तो अब पाकिस्तान की बाहर के मुल्कों में या फॉरेन क्लाइंट जो होते हैं उनके उनके जहन में इमेज क्या है पाकिस्तान की? दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि जाहिर बात है, क्यों देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से रिसोर्सेज क्यों लेंगे। एस&पी ग्लोबल को पैसे देने में मसला नहीं है, ठीक है। ये फॉर्च्यून 500 दे आर डूइंग गुड बिजनेस, ठीक है। अगर उन्हें यूएस में भी बंदा रखना पड़ा है वो रख लेंगे, ठीक है। तो मनी इज़ नॉट द फैक्टर के ओके दे हैव टू गो टू पाकिस्तान। तो द फैक्टर इज के रिसोर्स इस तरह के उन्हें मिले, क्या टीम इस तरह की पाकिस्तान में उनके पास है जिनसे वो दे आर प्राउड ऑफ दैट टीम, ठीक है। इट मीन्स के whenever there is that's what I told you कि whenever there is a hard time ना, तो हमारे रिसोर्सेज पीछे नहीं हट रहे होते, ठीक है। वी फाइट, ओके नहीं हो रहा somehow, आप ऊपर हो रहे हो नीचे हो रहे हो, लेकिन यू आर लाइक यू स्ट्रगल कि आप यू ट्राई टू गेट टू दैट पोजिशन के जहाँ पे क्लोजेस्ट टू व्हाट क्लाइंट रिक्वायर्ड फ्रॉम अस वो उनको मिल जाए, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली वो पॉसिबल नहीं भी है लाइफ में, ठीक है। तो उस वजह से क्रेडिबिलिटी, मैंने से क्रेडिबिलिटी इट मीन्स के नॉर्मली दूसरी कंट्रीज में आई हैव वर्क विद लाइक डिफरेंट, फिलीपींस, जापान, इंडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज के साथ काम किया है, यूएस वालों के साथ बहुत काम किया है, कनाडा। तो हर तरह के ग्लोबल टीम्स के साथ मैंने काम किया है। लेकिन नॉर्मली जब भी कोई एक ड्रास्टिक किस्म का या कह सकते हैं कि एक क्रूशियल किस्म का टाइम आता है ना प्रोजेक्ट में, तब इंडियन रिसोर्स के पेट खराब हो जाता है या उनको बुखार हो जाता है या उनकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो उस पॉइंट पे अगर आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी है भी ना, तो यू आर द रिसोर्स जो कि खड़ा होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यू आर ओनिंग दैट कंपनी, या यू आर आप सिर्फ अपने लिए नहीं फाइट कर, एक तो अपने लिए भी ऑब्वियसली कर रहे हो तो फाइट एक कल्चर कुछ, क्योंकि हमारी ग्रूमिंग इस हिसाब से हुई होती है कि हमें लग रहा होता है कि हम काम करेंगे तो हम नौकरी कर रहे हैं, नहीं तो हमें निकाल देंगे। तो वो एक तलवार हमेशा लटक रही होती है सर पे शायद। लेकिन सम हाउ पाकिस्तानी रिसोर्सेज आर क्रेडिबल। क्रेडिबल कम, व्हेन आई से क्रेडिबल तो फिर इट मीन्स के वो दे ओन वट एवर दे आर डूइंग। और इस वजह से क्लाइंट
कि फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने जितने भी क्लाइंट्स के साथ काम किया, इवन मैंने इंडियन क्लाइंट्स के साथ भी काम किया विच आर देयर इन यूएस, या इवन इंडिया में रहते हुए भी कुछ तरह के क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया, तो वो दे प्रेफर द रिसोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तान। उसमें एक फैक्टर ऑल दो ये होता है कि कन्वर्जन रेट में उन्हें थोड़ा सा कुछ शायद पैसे भी कम पड़ रहे हो, छोटा क्लाइंट अगर हो तो वो कंसीडर करता है इन बातों को, लेकिन ये सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा हम लोगों का बना होता है, और वो इम्प्रेशन इसी वजह से बनता है कि आपने 5 to 50 तक का सफ़र किया होता है। सही सही वो सही। वाला सफ़र ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई। नॉर्मली, क्योंकि इंडिया में ना आईटी इंडस्ट्री की अगर स्पेसिफिकली अब मैं बात करूँ तो उधर ऑप्शंस बहुत हैं। तो अगर एक कंपनी तंग कर रही है ना एक रिसोर्स को, वो छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाएगा, ठीक है, दूसरी कंपनी जंप कर रही है वो जंप करके तीसरी कंपनी में चला जाएगा। हम लोगों को फाइट करना आ जाता है, ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ उस हिसाब से उतनी ज़्यादा मिल नहीं रही होती, और आप तभी शिफ्ट करते हो जब अगली कंपनी वाला आपको बुला लेता है। इंडिया में आप छोड़ दो, आपको मिले बुला ही लेगा कोई नहीं कोई, क्योंकि जॉब्स उस हिसाब की हैं। और छोटी अहमदाबाद, हैदराबाद, इस तरह के सिर्फ मुंबई दिल्ली में नहीं है, हर छोटी कंट्रीज में भी है, हमारे लाहौर, इस्लामाबाद, कराची है, ठीक है। तो सही सही। और उसमें फिर हम लोगों को इनिशियली जब हमें ये फिक्र लग रहा होता है कि शायद मेरा स्किल सेट भी उतना नहीं है, ठीक है, ऑल दो हमारा होता है, लेकिन हम लोगों को वो अंदर से फील नहीं आ रही होती कि हम लोग उसके काबिल हैं भी कि नहीं। तो वो फिर एक डर भी होता है, फिर उस वो इनिशियल 2-3 साल ना आप थोड़े से डर में भी जीते हो। उसके बाद जब आप वो 50 वाला एक बैरियर क्रॉस करते हो, उसके बाद आप जब 8-10 इंटरव्यू देते हो, जिसमें से 8 में आप फेल होते हो और 2 में आप क्लियर होते हो, और 2 में से आपको चूज़ करना होता है, तब आपका ना वो क्या कहते हैं उसे, चाका खुल जाता है। फिर आप यू विल रॉक। सही सही। अच्छा तो नेक्स्ट के एक छोटी सी बात ब्रीफली आप बता दें बेशक कि अपनी जो अब आपके जो छोटे भाई बहन हैं एज अ बड़ा भाई, तो आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि टेंशन ना लो सब कुछ हो जाएगा? किस टाइप की एडवाइस देंगे आप? यार देखो, एवरीवन वांट टू बी अ सक्सेसफुल, ठीक है, पर्सन। मैंने इनिशियली मतलब हमें, लेकिन दैट्स द डेफिनेशन जो भी है ना सक्सेस की, वो आप लिखते हो। मैं नहीं आपको सही बताऊंगा सही। सक्सेसफुल होना क्या है। 15 लाख पे लेना सक्सेसफुल होना मेरी नज़र में नहीं है, आपकी नज़र में हो सकता है हो, ठीक है, या फिर एक्स वाई जी दूसरे बंदे की नज़र में ये है कि मुझे रिस्पेक्ट मिल गई है तो ये मेरी सक्सेस है, ठीक है। हर बंदे किस चीज़ को आप कितना वैल्यू करते हो, ये आप डिफाइन करते हो, ये आपको इंटरनली पता है कि अगर 4 बंदों में बैठ के या किसी कंपनी में मेरी वैल्यू नहीं है उतनी, और मैं मुझे वो पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आई विल नॉट से कि आई एम सक्सेसफुल, ठीक है। तो सक्सेस जो है ना, वो आप या हर इंडिविजुअल अपने लिए खुद डिफाइन करता है। फॉर मी सक्सेस इज बीइंग हैप्पी, ठीक है। अगर बीइंग हैप्पी एंड कंटेंटेड, मैं आपको लिटरली बताऊं, आई वाज सक्सेसफुल व्हेन आई वाज देयर इन यूनिवर्सिटी। आई वाज सक्सेसफुल व्हेन आई वाज लाइक मुझे मेरा आर्मी में नहीं हुआ था, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज सक्सेसफुल, ठीक है। ऑल दो वो एक एक 12 साल 15 साल का ड्रीम आपका टूटता है तो एक वो ट्रेजिक किस्म का खंजर लगता है दिल में। लेकिन ये है कि लेटर ऑन आई केम टू नो कि दैट वाज कंसीडरिंग माय पर्सनैलिटी, आर्मी वाज नॉट राइट प्रोफेशन फॉर मी, क्योंकि मुझे ऑर्डर्स लेना पसंद नहीं है। जिस तरीके से मैं आई टोल्ड यू कि मैंने बड़े भाई बनाए हैं, मैंने बॉसेस बनाए नहीं कभी। तो उधर तो है ही बॉस, तो अगर मैं चला जाता तो या वो मेरा सर फाड़ते या मैं उनका फाड़ता। तो दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं लग रहा था। तो व्हाट जो हो रहा है ना, वो दैट इज़ बेस्ट फॉर यू। ये जब आपको पता होता है ना, तो देन यू आर कंटेंटेड। और फॉर मी सक्सेसफुल इज़ बीइंग कंटेंटेड। अगर आप मुतमईन हो ना, तो देन यू आर सक्सेसफुल। और उसके बाद आप कि बाकी सारी चीज़ें जो है ना, और जब आपको ये फीलिंग होता है ना कि ओके जी मैं सक्सेसफुल हूँ या आई एम अ विनर, या आपको लूज़र की फीलिंग आनी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप 8,000 भी ले रहे हो ना, इफ़ यू आर गेटिंग इनिशियली 8,000, तो आपका जितना खर्चा है ना उस एज में वो चलेगा। आपको ब्रेड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ब्रेड आपको झक मार के मिलेगी। तो डू द वर्क यू आर लाइक आई टोल्ड यू कि आई विल नॉट वर्क फॉर एनी कंपनी जो कि जिससे मुझे वाइब अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। मैं मुझे अगर वो मतलब
8 लाख 10 लाख भी दे रहे होंगे, आई विल नॉट वर्क फॉर दैट कंपनी जिससे मुझे एक वाइब अच्छी नहीं आएगी या मुझे उसके बारे में एक अच्छा इम्प्रेशन उसका मेरे जहन पे नहीं होगा. आई विल रादर गो फॉर दैट कंपनी जो कि ऑल दो मुझे शायद कम पे कर रही हो, लेकिन उसका इन्वायरमेंट मुझे मेरे लिए सपोर्टिव है, जो कि मुझे मतलब इवॉल्व करने में हेल्प आउट कर रहा होगा, जो कि मेरी बात को वैल्यू करेगा. ठीक है. तो फॉर मी दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. और ये चीज़ अगर इम्पोर्टेंट है ना, तो फिर ना आपको प्रेशर फील होगा, वो 3 इडियट्स वाला प्रेशर कुकर नहीं बनोगे आपको. क्योंकि अगर लेट से एक कंपनी आपको से आप जा भी रहे हो ना, तो देर बहुत सारे दरवाजे आपके लिए ओपन हो रहे हैं. ठीक है. स्टार्ट के 2-3 साल आपको फाइट करनी चाहिए कि टू द लास्ट, मतलब आपको पुश करना है अपने आप को कि मैं सरवाइव कर सकूं. लेकिन अगर लेट से कोई एक दरवाज़ा आपके लिए क्लोज हो भी रहा है ना, तो इट मीन्स कि वो आपके लिए कोई 10-15 दरवाजे ओपन कर रहा है, और उसमें से फिर देन यू हैव टू चूज़ कि क्या मैंने सेलेक्ट करना है. ठीक है. और मैंने अपने कैरियर के बेस्ट डिसीजंस तब लिए जब मैंने स्टेप बैक किया. मैंने सही सही. जब आई वाज लाइक बिजी इनफ के ओके ओ ये भी करो, और मुझे लग रहा था कि मैं पैसे बहुत कमा छाप रहा हूँ और ये फिलहाल, उसमें मैंने कोई भी एक ट्रांजिशन जो भी है ना, अपने कैरियर की ट्रांजिशन मैंने नहीं की, और मैंने ट्रांजिशंस की हैं. और आपको बीइंग देयर इन आईटी इंडस्ट्री, इवन इन एनी इंडस्ट्री, यू शुड बी ओपन कि आपको वक्त के साथ, हालात के साथ आपको ट्रांजिशन करनी पड़ेगी, और आप करोगे उसके हिसाब से. और मैंने जो भी ट्रांजिशन किए ना, वो हमेशा तब किए जब मैं स्टेप बैक हूँ या मुझे कोई फेलियर फेस करना. फेलियर आई वुड नॉट से, लेकिन मैंने एज ए एंटरप्रेन्योर, मैंने आई एम सीईओ ऑफ साइबरटेक इन्फिनिटी कंपनी. ठीक है. देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज व्हिच आर वर्किंग अंडर मी, और दे आर वर्किंग फ्रॉम होम राइट नाउ सिंस पेंडेमिक. उससे पहले वी हैड ऑफिस इन मरी रोड, जहाँ पे हम लोगों का वी वर्किंग इन फ्रॉम द ऑफिस. So this is something which is going along with the consultancy to different companies, plus a full-time job which I told you about in S&P Global. So ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हो ना, अब कंपनी में मैंने बीइंग एंटरप्रेन्योर मैंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए. मुझे पैसे रिकवर, मैं लोकल मार्केट में गया, मुझे पैसे रिकवर करना नहीं आता था इनिशियली. ठीक है. मुझे ये नहीं पता था कि किस तरह के क्लाइंट को मैंने हाँ बोलनी. मुझे हाँ बोलने की आदत थी हर चीज़ को, कुछ भी आ रहा था मैं उसे हाँ बोल रहा था. आई वॉज नॉट कंसिडरिंग द अमाउंट दे वर पेइंग मी इनिशियली. ठीक है. ओके, जो भी दे रहे थे मैं उठा रहा था. ठीक है. उसकी वजह से बहुत सारा सेचुरेशन होगी काम की, बहुत ज़्यादा हो गई. उसके हिसाब उस हिसाब के पेमेंट नहीं आ रही थी, ब्लॉक हुए प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें, पेमेंट्स रुकी. लेकिन वी लर्न थ्रू द प्रोसेस. ठीक है. और वो फिर उसके बाद फिर वो इनिशियल जो फेलियर कह सकते हैं, उसके हिसाब से आई लर्न कि ओके, मुझे किस तरह के क्लाइंट्स देखने हैं, मुझे किनको हाँ बोलना है, किनको ना बोलना है, और मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना. ठीक है. मुझे सिलेक्टेड काम करना है और अच्छा काम करना है. उसके अगेंस्ट मुझे थोड़े पैसे नहीं लेने, मुझे ज़्यादा चार्ज करने हैं. ठीक है. ज़्यादा चार्ज करूँगा तो फिर मुझे क्वालिटी ऑफ क्लाइंट और क्वालिटी ऑफ आउटकम में उन्हें दे पाऊँगा. तो दीज आर थिंग जो कि मुझे जंप करके सीखी. तो अगर आपको बहुत सारी ब्लरी है ना चीज़ें, कोई मसला नहीं है. ब्लरी होगा, आपको नहीं पता कि मैं अगर कंपनी बनाऊंगा वो चलेगी नहीं चलेगी. हमारे लिए व्हेन आई वाज इन आइडिया, हमारे लिए जितने भी पास आउट थे वो सारे एंटरप्रेन्योर्स बन रहे थे. मतलब हमारे फर्स्ट बैच निकला जिलेट्रॉन. ठीक है. जिलेट्रॉन 8-7 जो आइडिया के जितने भी जो क्रीम थी, वो सारी उन्होंने जाके अपनी कंपनी ओपन कर ली है जिलेट्रॉन के नाम से. ठीक है. वो रोबोटिक्स पे काम कर रहे थे, डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे थे. उसके बाद उससे अगला बैच निकला, रैनिक ऑटोमेशन बन गई. ठीक है. उससे अगला बैच निकला तो एक्सवाइजी, मतलब कंपनीज बन रही हैं. और फिर हम लोग उस दौर में जब हम लोग निकले, तो हमें भी यही था कि ओके, थोड़ा सा स्किल सेट सीखना है. लेकिन हम लोग डायरेक्ट कंपनी में नहीं गए, क्योंकि उन्होंने सीख के हमें बताया कि यार एक दफ़ा मार्केट में चले जाओ, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जब आप डायरेक्ट एंटरप्रेन्योर बनने का इमेज लेके आते हो ना, तो आपको बहुत सारे चैलेंज फेस करने पड़ते हैं. तो उन्होंने हमें बताया कि ओके, पहले मार्केट घूम लो, मार्केट देख लो, और उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि प्रोसेस प्रोजेक्ट की ट्रांजिशन कैसे होती है, कैसे आना है, कैसे चलना है, कैसे डिलीवर होना है, उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, उसको मैनेज किस तरीके से करते हैं. तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो लोगों के लिए आसान हो जाएगा सर्वाइव करना. तो फिर हम लोग मार्केट में जंप किया हम लोगों ने. तो इस तरीके से वो ब्रदरहुड वाला भी हम लोगों को फ़ायदा हुआ. ऑल्दो उसके बाद हम लोगों का
जूनियर्स के साथ भी लिंक रहा, ऑल्दो अब थोड़ा सा हम लोगों का ब्रेक हुआ है, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ रिलेशनशिप with ComStats and with idea in coming future hopefully. I am always willing to come to the university. अगर किसी को कैरियर काउंसलिंग चाहिए या किसी को किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, या अगर मेरी डिस्कशन से मेरी बातों से किसी भी तरह की हेल्प हो सकती है तो मैं करता हूँ। तो बात फिजिकली भी कर लेता हूँ, इतनी बात नहीं है। अगर कोई लाडला बच्चा हो तो कर देता हूँ, उसे फेवर दे देता हूँ, लेकिन हर किसी को नहीं देता। लेकिन एनी हाउ, सो दीज आर द थिंग्स। मेरा ख्याल है कि सक्सेस फॉर मी इज़ बीइंग कंटेंटेड। और आपको कैरियर में आके ही सक्सेस सक्सेस नहीं है। अगर आप कैरियर में सक्सेसफुल नहीं हो और अगर आप मुतमिन ज़िंदगी गुजार रहे हो बीइंग अ टीचर, तो आई थिंक यू आर सक्सेसफुल। बेशक इंजीनियरिंग करके आप प्राइमरी स्कूल में या एक मिडिल स्कूल में एज अ टीचर भी काम कर रहे हो गवर्नमेंट स्कूल में, और आपको इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि आप छोटे बच्चों को अपने इलाके के पढ़ा के उन्हें एक बड़ा आदमी बना रहे हो और उनको आप एक राइट एजुकेशन दे रहे हो, तो आई थिंक यू आर, मेरे ख्याल है मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल वो बंदा है। तो इट्स यू हु डिफाइन सक्सेस। तो फॉर मी पैसा कमाना इज़ नॉट सक्सेस। सही हो गया। चले, थैंक यू। आपने हमें टाइम दिया, आपने टाइम निकाला, आप यहाँ पे आए, हमें ज्वाइन किया आपने। सो प्लेयर मैन, थैंक यू सो प्लेयर। मच फॉर दैट। फॉर मी इट इज़ प्लेयर। और ऑलवेज कभी भी कॉमसेट से जब भी आवाज़ आती है तो हमें तो बड़ा मज़ा आता है। और वो फ्लैश बैक्स हम लोग, मैं वट आई टोल्ड यू के कॉमसेट में टाइम इतना अच्छा गुजरा है हमारा। एक एक फर्श का हिस्सा इस तरह का है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, और लॉन में भी हर इंच इंच इस तरह का है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो वो देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज अराउंड एवरी कॉर्नर ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के पीछे कैफ़े, कैफ़े के पीछे आगे, हर जगह पे हम लोगों के डिफरेंट स्टोरीज हैं। तो हम लोगों ने रातें भी गुजारी हुई हैं इधर यूनिवर्सिटी में इवेंट्स के लिए। तो बहरहाल इट्स ऑलवेज प्लेयर। और लेटर भी कभी भी बुलाओगे तो मैं, वो कहते हैं ड्यूटियाँ वहाँ आने नाल वाली बात होगी। I'll come to the campus as well if you will. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी हमारी। Inshallah. So thank you so much for watching us today, and this is the end of another episode. इंशाल्लाह next episode में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you so much. Bye. अल्लाह हाफ़िज़।